अलीगढ़ में आपका स्वागत है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला जो कि दिल्ली से 130 किलोमीटर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 342 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जिला अपने ताले बनाने के उद्योग और हमेशा विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए खासा लोकप्रिय है। 1803 की अंग्रेज़ों और मराठाओं की लड़ाई द्वितीय अंगल मराठा युद्ध यहीं पे हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने अपने कूटनीतिक चालों और मराठाओं के आपसी मतभेद का फायदा उठा के उनको हरा दिया था। 3650 वर्ग किलोमीटर में फैला अलीगढ़ की आबादी करीबन 36 लाख है, जिसमें 1210 गांव आते हैं। इसकी आबादी में लगभग 19 लाख पुरुष और 17 लाख महिलाएं हैं। अलीगढ़ जनपद को खैर, अतरौली, गभाना, इगलास और कोल तहसीलों में विभाजित किया गया है। वर्तमान की अलीगढ़ की पृष्ठभूमि को समझने के लिए अलीगढ़ के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व कौशरीव कौशल नामक चंद्रवंशी राजा यहाँ राज्य करते थे और तब इसकी इस राजधानी का नाम कौशाम्बी था। एक बार कोल नामक एक दैत्य का राजा कौशरीव कौशल से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें राजा मारे गए। दैत्य कोल इस जगह का बादशाह बना और इस जगह का नाम कोल रख दिया। इस जिले में कोल नामक तहसील अभी भी है। कुछ समय बीतने के बाद एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का सामना कोल राक्षस से हुआ, जिसको मारकर बलराम जी ने अपना हथियार हल को जहाँ पे धोया था उस स्थान का नाम हल्दुआ हो गया, जो कि कालांतर में हरदुआगंज के नाम से जाना जाता है। भगवान बलराम ने कोल का राज्य पांडवों को दे दिया था, परंतु काफ़ी प्रचलित हो जाने के कारण इसका नाम नहीं बदला गया। हालांकि मुगल काल के दौरान इसका नाम कई दफ़ा बदला गया। 1717 ईस्वी में साबित खान ने इसका नाम साबितगढ़ और 1757 में जाटों ने रामगढ़ रखा था। 1775 में इस जगह का नाम नजफ खान ने पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली के नाम पे इसका नाम अलीगढ़ रख दिया। इस जिले में मुख्यतः हिंदी और उर्दू बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। जिले की 80% आबादी हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। इस जिले की कुछ शहरों में मुख्यतः मुसलमान ही रहते हैं। इस जिले की साक्षरता दर लगभग 69% है। अलीगढ़ में ताले, कैंचियाँ, छुरियाँ आदि बनाने के कारखाने हैं। यहाँ पर एक बड़ी डेयरी फार्म भी है, जहाँ पर मक्खन और पनीर बनाया जाता है। घोड़े पालने के लिए भी यह नगर बहुत प्रसिद्ध है। जिले में बहुत से लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे मुख्यतः गेहूँ, जौ, बाजरा जैसे होने वाले फसल प्रमुख हैं। वैसे तो अलीगढ़ में बथेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन यहाँ की 100 साल पुरानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश विदेश में हमेशा चर्चा का केंद्र बनी रहती है। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। कई विभागों और स्थापित संस्थानों के साथ यह प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय दुनिया के सभी कोने से, विशेष रूप से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्रों को आकर्षित करता है। इस विश्वविद्यालय में करीबन 250 से भी ज़्यादा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। शिक्षा के साथ साथ राजनीति भी इस विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है। यहाँ के टीचर और बच्चों के बयान हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मसलन एएमयू में हिंदू उत्पीड़न का मामला हो या जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग करके देखना, ब्रह्मा जी को उनके ही बेटी का रेप करने का आरोप, हिंदू देवी देवताओं का मजाक, CA/NRC पे बवाल, ये सब हमेशा से इस शिक्षा के केंद्र को अपमानित करने का काम करते हैं। इसी विश्वविद्यालय से जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह, मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, बशीर बद्र, दलीप ताहिल जैसे कलाकार और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, यहीं से तालीम ली है। भारत का विकास अलीगढ़ के शहरों और गांवों से होकर गुजरता है। इस शहर के एक्सप्रेसवे हों या नेशनल हाईवे काफ़ी दुरुस्त स्थिति में हैं। अलीगढ़ जंक्शन इस जिले को रेल मार्ग से भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है, जिसको A क्लास रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में वायु मार्ग के लिए अलीगढ़ में एयरपोर्ट का भी कार्य प्रगति पे है, जिसका नाम अलीगढ़ एयरपोर्ट है। भविष्य में अलीगढ़ वासी यहाँ से हवाई यात्रा का भी लाभ ले सकेंगे।
जब कभी आप अलीगढ़ आएँ तो अलीगढ़ में बने हुए अंडे के हलवे, जो कि अंडे की जर्दी से बनता है, ज़रूर खाइए। ये हलवा विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। यूँ तो अलीगढ़ में खान पान के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शिब्बो जी की कचौड़ी, पंडित जी के तिल का लड्डू, यहाँ के गजक और कल्लू की निहारी, भूरा की बिरयानी, यूसुफ की हलीम खान पान के लिए खासा लोकप्रिय है। जब कभी आप शादियों के सीज़न में अलीगढ़ आएँ तो यहाँ की एक स्पेशल डिश गुलट्ठी ज़रूर खाएं। इसको नवाबों के समय से शुभ अवसर पर खाने की परंपरा है। आइए इस जिले की मुख्य पर्यटन स्थल को जानते हैं। खैरेश्वर टेम्पल, देवों के देव महादेव का ये प्राचीन मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ के भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि हरिदास जी वन से आके यहाँ रुके थे और साफ सफाई के दौरान उन्हें एक शिवलिंग मिला और तभी से यहाँ पूजा पाठ आरंभ हुआ था। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है और भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है। कोल का वध करके बलराम जी ने यहीं पे विश्राम किया था तथा उनकी भी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। अगर आप कभी अलीगढ़ आते हैं तो यहाँ पे आके एक बार माथा ज़रूर टेकें और भोलेनाथ का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। अलीगढ़ किला, पहाड़ी पे स्थित यह अलीगढ़ किला बानेश्वर किला या रामगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। ये किला इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान 1525 में राज्यपाल उमर के पुत्र मोहम्मद ने बनवाया था। वर्तमान में अलीगढ़ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्थल के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देखरेख में है। इसका बहुत सा हिस्सा जर्जर हालत में है, लेकिन बची कुची इमारत आज भी मुगलिया सल्तनत की गाथा चीख चीख के बताती है। नकवी पार्क अलीगढ़ का सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पर्यटकों द्वारा घूमे जाने वाला पार्क है। इस पार्क को राजकीय उद्यान जवाहर पार्क भी कहते हैं। जब कभी आप इस पार्क में आएंगे तो इंसानों की बनाई गई इस कृत्रिम पार्क में आप प्रकृति से जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे। स्काई डाइविंग एक्टिविटी को आपने ज़्यादातर मूवी में देखा होगा, लेकिन क्या आप खुद से कभी इस एक्टिविटी को आजमाना चाहेंगे? अगर आप यूपी में स्काई डाइविंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप इसका लुत्फ़ अलीगढ़ में ले सकते हैं। स्काई डाइविंग के अलावा यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है। अलीगढ़ जामा मस्जिद, कोल के गवर्नर साबित खान ने इस मस्जिद को 1728 में बनवाया था। ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि यहाँ पे एक साथ 5000 तक लोग नमाज पढ़ सकते हैं। सोने से बनी ये मस्जिद पूरे देश में वाहिद ऐसी मस्जिद है जहाँ शहीदों की कब्रें हैं। इस मस्जिद में कुल 17 गुंबद हैं, जिसको बनाने में कई क्विंटल सोना इस्तेमाल किया गया है। यूँ तो अलीगढ़ में बहुत कुछ है देखने दिखाने को, जिसको इस छोटे से चलचित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। और जाते जाते जनाब अशरफ का ये शेर क्या खूब जचता है कि ये तो खुशियों की बारिश है, ये हर पल हो नहीं सकती, तुम्हारे ख्वाब की आमद मुसलसल हो नहीं सकती, भले ही चाहता हूँ मैं मगर ये जानता हूँ मैं, अलीगढ़ की कहानी है मुकम्मल हो नहीं सकती।